कभी भी ले सकते हो। बट एक आइडियल एज की बात करें तो 9 to 15 ईयर्स के जो गर्ल्स हैं उनको ये प्रिवेंशन ले लेना चाहिए बिफोर इट गोइंग अंडरगोज द सेक्सुअल एक्टिविटी, बिफोर द गर्ल्स गोइंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले ही उन्हें 9 to 15 एज में उन्हें प्रिवेंशन ले लेना चाहिए ताकि वो HPV और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट रह सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर is developed from the lining of the cervix, the lowest part of the uterus that enters the vagina। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्विक्स का कैंसर है जो कि क्या है? लोवेस्ट पार्ट है यूट्रस का। यूट्रस के लोअर पार्ट में और लाइनिंग में जो कार्सिनोमा रीजनरेट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैंसर। द कंडीशन यूजुअली डेवलप ओवर टाइम। ये क्या होता है? टाइमली क्या होता है? बढ़ता रहता है। टाइम के साथ इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है, ये और सीवियर की तरफ होता चला जाता है। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल कार्सिनोमा सेल इज मे ग्रेजुअली अंडरगो चेंजेस बिकम प्री कैंसरस एंड देन कैंसरस। नॉर्मली क्या है? जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो प्री कैंसर स्टेज से फिर कैंसर स्टेज पे जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप्स। यहाँ पे हम दो टाइप्स के सर्वाइकल कैंसर होते हैं। एक होता है हमारा स्क्वैमस सेल टिश्यू कैंसर सर्विक्स और दूसरा क्या होता है? एडिनो कार्सिनोमा। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है? मोस्टली 80 से 90% हम देख सकते हैं। 18 से 90% केसेस हमने देखा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के, जो कि मोस्टली लाइनिंग ऑफ यूट्रस मींस सर्विक्स का कैंसर होता है। और जो एडिनोमास कैंसर होता है वो 10 to 15% केसेस हमने देखे हैं जो ग्रेजुअली टिश्यू में होते हैं। ग्रेजुअली टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो किसी न किसी तरह का सिक्रीशन करते हो। सिक्रीशन इन द सेंस चाहे वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हो या फिर किसी तरह का म्यूकस सिक्रीशन करते हो, उनका कैंसर भी आपके सेकेंड टाइप में आ जाता है। नेक्स्ट इंसिडेंस रेट्स की बात करें हम तो इंसिडेंस रेट है कैंसर ऑफ सर्विक्स इज द सेकेंड मोस्ट कैंसर। ये क्या है? जो सर्विकल कैंसर है वो हमारा सेकेंड मोस्ट कैंसरस है जो हमने वर्ल्ड वाइड में देखा है। मतलब इंडिया में वर्ल्ड वाइड में सेकेंड मोस्ट कैंसरस हमारा क्या है? सर्वाइकल कैंसर। तो नाउ एनीवन टेल मी अबाउट द व्हाट इज द प्राइमरी कैंसर? एनीवन टेल? ब्रेस्ट कैंसर। यस, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट प्राइमरी कैंसर। नेक्स्ट क्या? वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख केसेस पर ईयर। इन सर्वाइकल कैंसर से 5 लाख केसेस जो है वो हम लोग पर ईयर देख सकते हैं। 5 लाख केसेस हमने वर्ल्ड वाइड देखे हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हमारा क्या है? HPV इन्फेक्शन। मोस्टली क्या है? सर्वाइकल कैंसर अगर हो रहा है तो उसका मेन कॉज क्या है? HPV इन्फेक्शन। तो HPV इन्फेक्शन हमें कैसे हो रहा है? मे बी जैसे कि मैम ने अभी बताया मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है। मोस्टली अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे रेड लाइट एरियाज की जो वुमेन्स होती हैं उनमें ये सारी चांसेस ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि रेड लाइट एरियाज में क्या होता है कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वुमेन्स जो है वो इंटरकोर्स करती है, सेक्सुअली कांटेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है या फिर उनमें हम ये सारी चीजें ज्यादा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? HPV कॉज क्लियरली ऑल द सर्वाइकल कैंसर। मतलब HPV की वजह से सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, इफेक्ट उसके पूरे नियर बाय स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो यूट्रस हो या वजाइना हो, उसका भी कैंसर हमें HPV के थ्रू हो सकता है। ऑल्दो मेल्स के पास सर्विक्स नहीं भी होता है फिर भी हमें क्या है? HPV के लिए प्रिवेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये और भी चीजों को अफेक्ट करता है जाके। मेल्स में क्या है? वो एनएस कैंसर कॉज कर सकता है, पेनिस कॉज कर सकता है या फिर माउथ कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो हमें ये नहीं कि सिर्फ लेडीज को ही या फिर जेंट्स को ये प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं, जेंट्स को भी प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि वो HPV से प्रिवेंट हो सके और अदर कैंसर से प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट क्या है? HPV इज ए ट्रांसमिशन टू सेक्सुअली इंटरकोर्स। मोस्टली क्या है? HPV किससे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होता है या फिर मल्टीपल पार्टनर्स रहे हो इस वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ रेगुलर पैप टेस्ट। अगर कोई भी वुमेन है वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है और उसने रेगुलर पैप टेस्ट ना कराया हो तो HPV वहां पे ग्रो हो जाएगा और धीरे धीरे उसको प्री कैंसरस से कैंसरस में बदलाव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। आपको पता ही होगा जब भी कैंसर की बात आती है तो स्मोकिंग
आ जाती है। स्मोकिंग क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि स्मोकिंग क्या करती है, हमारा जो टोबैको प्रोडक्ट होता है उसको क्या करती है, सर्विस का जो भी डीएनए प्रोडक्ट होता है उसको अफेक्ट करती है जाके। डीएनए का जो सर्विस का जो भी डीएनए प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसकी वजह से स्मोकिंग कॉज क्या करती है, सर्विक कैंसर। नेक्स्ट क्या है, वीक इम्यून सिस्टम। एज वी नो, अगर हमारा वीक इम्यून सिस्टम है, हम अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, डाइट नहीं ले रहे हैं, तो क्या है, आराम से हमें कोई भी इन्फेक्शन एंटर कर सकता है, चाहे वो कैंसर हो या फिर अदर इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री मीन्स यही है कि मल्टीपल पार्टनर्स रहे हो, हाइजीन नहीं हो, अनप्रिकॉशन रहा हो, सेक्सुअल एक्टिविटी उन्होंने किया हो, ये हो सकता है। फिर क्या है, यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब जो भी लेडीज बहुत टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हो, रेगुलर 5 ईयर से 4 ईयर से वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हो, फिर भी हमें क्या हो सकता है, इसकी वजह से हमें फीवर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, हैविंग मैनी चिल्ड्रन, मतलब जिन औरतों की बहुत सारी बर्थ हुई हो, गैप्स नहीं रही हो, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डाइएथिलोब्रेस्टोल हार्मोन। डाइएथिलोब्रेस्टोल एक मेडिसिन है, हार्मोनल चैनल है एक तरह का, जो क्या करता है, अगर हम इसका ज्यादा यूज करते हैं तो भी हम सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं। Next, we will come to clinical manifestation. Clinical manifestation is cervical cancer does not usually cause pain. क्या होता है कि आपको जनरली नहीं पता चलता है कि क्या है सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि पेन बहुत जल्दी कॉज नहीं होता। जब भी पेन कॉज हो रहा है तो वो एडवांस लेवल में होगा, जब वो स्टेज बहुत एडवांस तक या बहुत सीरियस तक पहुंच जाएगी तब आपको पेन का महसूस होगा, जनरली पेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग दैट अगर बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब क्या है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम भी जो भी वुमेन होगी उसको क्या है, ब्लीडिंग के साथ भी इंटरकोर्स होगा उसका। नेक्स्ट क्या है, वाटरी डिस्चार्ज आएगा। वाटरी, जब भी वो इंटरकोर्स कर रही है उसके बाद एक तरह का वाटरी डिस्चार्ज उसको वजाइना के थ्रू बाहर आएगा। फिर क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन होगी इसकी, डिसयूरिया जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो जब भी वॉइडिंग करने जाएगी उसको, ब्लैडर वो होगा उसका, तो क्या होगा, उसको हमेशा एक पेनफुल सेंसेशन महसूस होगा। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया, वेट लॉस। जैसे कि जनरली है ये कि आपको कॉमन सा साइन है कि अगर कैंसर हुआ है तो वेट लॉस और ये सारे एनीमिया वगैरह हो ही जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्मेलिंग वजाइना। वजाइना से क्या होगा, बहुत फाउल और बैड स्मेल आने लग जाएगी। ओके, क्लियर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एवरीवन। नेक्स्ट we can go through the diagnostic evaluation. First we will do pelvic examination, then second we do regular pap smear. Pap smear क्या होता है, एक तरह का टेस्ट होता है जो क्या करते हैं हम लोग, डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कोई abnormal सेल ग्रोथ हो रही है या नहीं। नेक्स्ट क्या है, हमारा कोलोनोस्कोपी है। कोलोनोस्कोपी क्या होता है, ये सर्विक विजुअलाइजेशन होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि सर्विक्स में कोई ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंसी तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हमारा ब्लड टेस्ट, जैसे कि हम सीबीसी और प्लेटलेट्स काउंट चेक करते हैं। अगर एनीमिया के केसेस जनरली हो ही जाते हैं, इसलिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो भी पेशेंट है वो पेशेंट एनीमिया से ग्रसित तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हमारा सिटी स्कैन। नेक्स्ट है सिस्टोस्कोपी और प्रोटोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, ब्लैडर इन्वेस्टिगेशन, और प्रोटोस्कोपी होता है हमारा यूरेथ्रल विजुअलाइजेशन। इसमें भी हम मैलिग्नेंसी और ट्यूमर देखेंगे और या फिर किसी तरह का लम्स देखेंगे कि कैसे भी कोई ब्लिस्टर वगैरह तो नहीं हो रहा है, उसका भी हम इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट हमारा सर्जरीज में आता है हमारा लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी क्या होता है, इसमें बीम इंसेक्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कैंसर सेल्स को किल करके हेल्थी सेल्स इंसर्ट कर दी जाती है, मतलब प्लेस कर दी जाती है। कैंसर सेल्स को वहां से रिमूव करते हैं लेजर सर्जरी में, बीम के थ्रू इंटेंस लाइट होती है उसमें, और फिर उसमें जो भी हेल्थी सेल्स होते हैं उसको वहां पे प्लेस